मैंने किसी मोबाइल में कोई बुराई नहीं करी, मैं किसी की बुराई नहीं करता। वो गलत है वो भी नहीं बोला, वो गलत कर रहे हैं वो भी नहीं बोला। मैं फौजियों का काम होना चाहिए कैसे ही हो। कोई आदमी एक वीडियो दिखा दो, फिर बोला जंतर मंतर पर आ गया तो ठीक नहीं होगा। मैं आज भी नहीं बोलना चाहता था, मैं जंतर मंतर पर नहीं जाऊंगा। फौजियों का भला हो जाए, मुझे नाम की जरूरत नहीं है, भला हो जाए। वहाँ 5 आदमी भेजो, अर्जुन सिंह से बात करो, वैष्णु से बात करो, कोई एक क्या नाम है वनरी कैप्टन जो न्यूज़ बनाता उससे बात करो, और 5 आदमियों से बात करो। लेकिन एक आदमी से कोई कहे बात करो तो मैं उस आदमी से, कपिल से बात करने मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिग्नल मैन धर्म सिंह, एयर इंडिया से रिटायर्ड मैनेजर हूँ, रिटायर्ड एसोसिएशन का हूँ। सबसे पहले आज संस्था को एक करने की बात की। मैं 3-4 पॉइंट पर बात करूँगा। सबसे पहले दीवान साहब ने एक चीज़ बताई थी, कोर्ट के बारे हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। हमारे बहुत से फौजी हैं, हमारे को जिस टाइम इंदिरा गांधी थी उस टाइम पर 71 की लड़ाई के बाद फौजियों को नौकरी बहुत मिली थी, पब्लिक सेक्टर में और बैंकों में। हमें डीए नहीं मिलता था। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाकर उसका डीए का ऑर्डर करवा के लाए, कोर्ट से हासिल किया। उसके बाद री एम्प्लॉयड पे पेंशन आने के बाद बोलता है एक पेंशन ले लो। अरे मैंने फौज की नौकरी करी, राजस्थान पुलिस की, बोलता है एक ले लो। वाइफ को एक फैमिली पेंशन मिलती थी, वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ। आप में से कोई आदमी टीबी के कारण मेडिकल बोर्ड कर दिया, फौज के कारण टीबी हुई, भाई इलाज तो कराएगा, टीबी है, दमा है, 2 साल के बाद ही मेडिकल बोर्ड होता था कि आपकी बीमारी ठीक होगी, पेंशन बंद होगी। वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ। एक बार पेंशन आ गया, अब उसको पेंशन मिलेगी, बीमारी है कि नहीं है। फिर वो आपको यहाँ डॉक्टर ने लिख दिया 80%, दोनों टांग कट गई। इलाहाबाद में बैठा एक डॉक्टर जिसने देखा ही नहीं, वो काट कर 19%, वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ। हमारी बहुत सी चीज़ें हमें कोर्ट से मिली हैं। अभी हमने एक लीगल नोटिस बनाई, दीवान साहब वो बनाया। अब हम इतना दिन से धरना दे रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? आपके धरने में सारे डंगी साहब भी गए हैं, मैं भी गया हूं, मैंने बात भी करी है, ये भी। किस चीज़ का धरना दे रहे हैं? अरे आप प्राइम मिनिस्टर को मेमोरेंडम बनाते हो, आपकी ओआरओपी में कमी क्या है वो आपको मालूम है? दीवान साहब ने बैठकर मेमोरेंडम बनाया, हमने बनाया मेमोरेंडम, बोर्ड लगा दिया 281। 281 किसी ऑफिसर को आज तक पेंशन नहीं मिली। आपके मेमोरेंडम जाते हैं जी 281 दे दो। मैंने समझाया कपिल ये गलत है, बोलता जी दबाव पड़ेगा तो 281 मिल जाएगी। पहले मिलती थी 70%, कोई 70% पेंशन मिलती थी। आजकल कागज लाकर दिखाओ, 281 मिली है तो कागज लाकर दिखाओ। आपको गवर्नमेंट को पास जाना है, आपका कागज मेमोरेंडम एक्यूरेट होना चाहिए, एक शब्द का भी गलती नहीं होनी चाहिए। जब ब्यूरोक्रेट बैठते हैं ना, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सेक्रेटरी एक्सेस में डायरेक्टर ऑफ पेंशन, जब उसको समझाते हो ना, उसको बहुत टेढ़ी खीर है। हमने समझाया, लिया है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था, हमारी 300 पेंशन थी, 375 में करवा के ले आया था। ऐसी चीजें हैं। ओआरओपी 1 में आवाज किसके लिए उठी थी? कम उम्र में रिटायर्ड होता है, कौन होता है? सारे कहते हैं सिपाही। नहीं, 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल नौकरी मेडिकल बोर्ड वाला, उसके बाद रिजर्विस्ट है, उसके बाद सिपाही है। आपकी ओआरओपी 1 आवाज 3 के लिए उठी थी, वो आपकी पेंशन घटा दी 2016 में, 1 जुलाई 2014 से लागू हुआ। किसी ने ध्यान दिया उस पर आज तक? विधवा की पेंशन सिपाही के बराबर होती थी, उसकी 9,000 कर दी। रिजर्विस्ट की सिपाही के बराबर होती थी, 9,000 कर दी। और रिजर्विस्ट सिपाही की पेंशन डिसेबिलिटी भी घटा दी, सर्विस एलिमेंट भी घटा दी। गवर्नमेंट का ऑर्डर था 12,000 मिलेगा, वो भी घटाकर 8,000 कर दिया। ऑफिसर का 27,000 था, उसका उठाकर 67,500 रुपया कर दिया। वो उसका भी ध्यान नहीं दिया। हमारे में कमियां क्या हैं, हमारी कमी क्या है? अब आप ये कहते 5 आदमी कमेटी बना दो, बना दो। मेरे को बोलते मैं चला जाऊंगा। आपने भारतीय पिक्चर बहुत देखे होंगे, एक आदमी 1000 गुंडों को मारता है। आपने फौज में सिपाही से सूबेदार ऑनरी कैप्टन तक आते हैं, क्या सिपाही से सीओ का पैसा निकलता है क्या? एक आदमी वीडियो डालता है कि मेरे से सिपाही का कर्नल डरता था, मेरे से जनरल डरता था।
उस आदमी को आप कमेटी में रख कर आप कुछ हासिल कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता। रोज मीडिया आते हैं, मैंने 2 जवानों का कोर्ट मार्शल होने से बचा लिया। अरे मेरी सिपाही की क्या औकात है? यदि सीओ किसी का कोर्ट मार्शल कर रहा है, जनरल कुछ कर रहा है, एक सिपाही ऐसा मैंने तो हिंदुस्तान में देखा नहीं। कोई भारतीय पिक्चर में कोई सिपाही हो जनता। अबे आप, मैं पहला आदमी हूं कि सारी संस्थाएं एक होनी चाहिए, लेकिन मैं सारी संस्थाओं में आता हूं। मैं पहलवान के साथ आ गया, मेरे को धमकी दी, आप पहलवान के साथ क्यों चले गए, गालियां दी, वीर बहादुर के क्यों, आप जंतर मंतर मत कराना, ये कोई डेमोक्रेसी है? मैंने समझाया तो साहब वो देखो, मैंने बोला आपके ये आंकड़े गलत हैं। मेरे खिलाफ वीडियो डाला है कि सिपाही धर्म सिंह सोरान आते हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत बढ़िया है। मतलब पहले तो मेरे को वो खांड डाला, घी डाला, हलवा डाला, और बाद में बोलता उनको पूरा नॉलेज नहीं है, उनको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, उनके आंकड़े बहुत खराब है। वीडियो क्यों डाला? मैं उसका कमेटी मेंबर रहा। मेरे को राजस्थान से अर्जुन सिंह के साथ कमेटी मेंबर डाला था। उसमें मैंने उसको बोला था ये प्रॉपर संविधान बनाओ, मैंने बना के दिया। ये प्रॉपर मांग है, ये मांग पत्र है, ये डिसेबिलिटी का है, ये विधवा का है, ये सर्विस एलिमेंट का है। हवा में तीर चलाने से नहीं बनेगा। मेरे को बुलाना ही बंद कर दिया, मैं भी नहीं गया। क्यों? कोई नहीं सुने तो मैं जबरदस्ती नहीं। मैंने किसी मोबाइल में कोई बुराई नहीं करी, मैं किसी की बुराई नहीं करता। वो गलत है वो भी नहीं बोला, वो गलत कर रहे हैं वो भी नहीं बोला। मैं फौजियों का काम होना चाहिए कैसे ही हो। कोई आदमी एक वीडियो दिखा दो, फिर बोला जंतर मंतर पर आ गया तो ठीक नहीं होगा। मैं आज भी नहीं बोलना चाहता था, मैं जंतर मंतर पर नहीं जाऊंगा। फौजियों का भला हो जाए, मुझे नाम की जरूरत नहीं है, भला हो जाए। वहाँ 5 आदमी भेजो, अर्जुन सिंह से बात करो, वैष्णु से बात करो, कोई एक क्या नाम है वंदरी कैप्टन जो न्यूज़ बनाता, उससे बात करो, और 5 आदमियों से बात करो। लेकिन एक आदमी से कोई कहे बात करो तो मैं उस आदमी से, कपिल से बात करने मैं नहीं जाऊंगा। देखो मैं बताऊं, क्योंकि अब मेरी बात सुनिए, जिस आदमी को इतना नॉलेज नहीं है ये भाषा बोली जाएगी तो। एयर इंडिया में CGHS लागू नहीं है, मैं वो रिटायर्ड एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, अधिकार नहीं है। हमने हाथ पैर जोड़ के गवर्नमेंट से काम निकालना होता तो भैया तरीका होता है बात करने का, हमने उसको करवा लिया। एयर इंडिया में CGHS लागू है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए नहीं लागू है। आप सारी चीज़ हासिल कर सकते हो, लड़ाई करके, गाली दे के, बदतमीजी करके, और पार्टी पॉलिटिक्स, वो कांग्रेस का, वो बीजेपी का, वो उसका, वहाँ जंतर मंतर में सुनता हूँ। मैं आपका मोदी को मोदा मार दूंगा, मैं मोदी को वो कर दूंगा, मैं राहुल गांधी को PM बना दूंगा, मैं मायावती को राष्ट्रपति बना दूंगा। हमारा कोई अपने घर, मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे कहने में वोट नहीं देते, मैं मोदी को मोदा मार दूंगा। ये हालत हमारे फौजी। बहुत बढ़िया, सही बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कहता फौजी संगठन खड़ा कर लो। फौजी संगठन भी खड़ा करा था हमने, पूरे इंडिया में फौजी